मंदिर से जुड़े कुछ नियम जिनका पालन करना प्रत्येक सनातनी के लिए अनिवार्य है। भक्तों, मंदिर और पूजा घर का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। ये स्थान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। हर सनातनी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पूजा घर और मंदिर की देखभाल और साफ सफाई के कुछ नियमों का पालन करे। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मंदिर की सफाई करते किस दिन है। ये तो घबराइए नहीं भक्तों। आज के इस वीडियो में घर के मंदिर से जुड़े कुल 5 नियम आपको बताएंगे, जो आपको ज़रूर जानना ही चाहिए। पहला नियम यह है कि घर में यह सुनिश्चित किया जाए कि पूजा घर की सफाई हर शनिवार को अवश्य की जाए। शनिवार का दिन विशेष रूप से शुद्धता और सफाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन की गई सफाई से न केवल पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। नियमित सफाई से मंदिर का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध बना रहता है, जो कि पूजा अर्चना के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सफाई करते समय सभी पूजा सामग्री को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए, ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। सफाई के बाद गंगा जल का छींटा लगाना भी एक महत्वपूर्ण नियम है। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसे छिड़कने से न केवल स्थान की पवित्रता बढ़ती है, बल्कि यह वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। गंगा जल का उपयोग करने से पूजा घर में एक दिव्य वातावरण बनता है, जो कि पूजा के समय विशेष रूप से आवश्यक है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पूजा स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण नियम है कि मंदिर के दीपक को रोज साफ करके ही ज्योत जगानी चाहिए। दीपक का जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्रिया है जो हमें आंतरिक प्रकाश और ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। दीपक की सफाई से यह सुनिश्चित होता है कि उसमें कोई अवशेष या गंदगी न हो, जिससे उसकी ज्योति अधिक प्रभावी हो सके। जब हम साफ दीपक में तेल डालकर उसे जलाते हैं, तो यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह ध्यान रखना चाहिए कि सफाई एकादशी या गुरुवार को नहीं करनी चाहिए। इन दिनों को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है और इन दिनों में पूजा अर्चना करना अधिक शुभ माना जाता है। इन दिनों में सफाई करने से पूजा में विघ्न आ सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन नियमों का पालन करें। यह न केवल हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। जब हम मंदिर की सफाई करते हैं, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तस्वीरें जमीन पर न रखी जाएं। तस्वीरें और मूर्तियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हें किसी साफ जगह या साफ कपड़े पर ही रखना चाहिए। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें हमेशा एक पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। इससे न केवल हमारी श्रद्धा बढ़ती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा लगाना भी एक महत्वपूर्ण नियम है। पर्दा लगाने से यह सुनिश्चित होता है कि पूजा का वातावरण सुरक्षित और पवित्र बना रहे। यह एक तरह से पूजा के समापन का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि हमने अपने देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को अर्पित कर दिया है। पर्दा लगाना हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने पूजा स्थल की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अंत में, पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाना चाहिए। कपूर जलाने से न केवल वायुमंडल में एक दिव्य सुगंध फैलती है, बल्कि यह हर प्रकार के वास्तुदोष और पितृदोष को भी शांत करता है। कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सुख, समृद्धि और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इन सभी नियमों का पालन करना न केवल हमारे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति भी लाता है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार मंदिर और पूजा घर की देखभाल करके हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में बस
इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माम लक्ष्मी ज़रूर लिखना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वह सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी अगले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव।